आर स्क्वायर इंस्टीट्यूट चैनल में आप सभी बाल बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए स्पेशल जो है चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूं। तो हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए जो चैप्टर आज स्टार्ट किया हूं और चैप्टर बाय चैप्टर ही पढ़ाऊंगा, है कि नहीं। तो सबसे पहले आज पहला जो चैप्टर मैंने आपको स्टार्ट कर रहा हूं वो चैप्टर का जो नाम है रेखाएं एवं कोण, यानी लाइंस एंड एंगल्स। रेखाएं एवं कोण। और रेखाएं एवं कोण में क्या आता है, तो रेखाएं एवं कोण में सबसे पहले एक हम बिंदु के बारे में जानेंगे। किसके बारे में जानेंगे बच्चों? बिंदु के बारे में। आखिर बिंदु है क्या? तो स्क्रीन पर देखिए लिखा हुआ है ना। यह एक प्रकार का चित्र है जिसमें न लंबाई न चौड़ाई न ऊंचाई न मोटाई हो, है कि नहीं। यानी क्या कहा गया बच्चों कि यह एक प्रकार का चित्र है, एक प्रकार का फिगर है जिसमें न लंबाई है न चौड़ाई है न ऊंचाई है न मोटाई है। यानी देखिए यहां पर हम ऐसे कर दिया तो क्या हो गया, एक बिंदु बन गया। ठीक है, डॉट देखो पीला येलो लग रहा है, वो क्या हो गया, एक बिंदु। हम लोग देखे होंगे बालू का कण, देखो ना बच्चों। ठीक है, बालू का कण एक बिंदु है, न लंबा है न चौड़ा है न ऊंचा है न मोटा है। ठीक है, या राई, राई देखे हैं? अरे मस्टर्ड, सरसों, सरसों तो एक सरसों होता है पीला वाला, एक काला वाला होता है। तो जो काला वाला होता है उसको राई बोलते हैं और एक सरसों होता है कि नहीं। तो वो सब जस्ट लाइक क्या होगा, बिंदु का एक एग्जाम्पल होगा। क्लियर। अब चलिए बिंदु के बाद आपको बता दें कि दूसरा जो टॉपिक आता है वो रेखा है। क्या आता है बच्चों? रेखा। तो रेखा किसे कहते हैं ऐसा सुन लीजिए। तो यह एक प्रकार का सीधा पथ होता है, अभी फिगर बना करके मैं दिखाऊंगा। यह एक प्रकार का सीधा पथ होता है जिसका जो है लंबाई जो है ना निश्चित नहीं होता है ना, अनिश्चित। यानी उसको हम मेजर माप नहीं सकते, अनिश्चित हो जाएगा दाम। देखिए कैसे फिगर उसका बनेगा रेखा का। यानी कहने का मतलब है कि एकदम सीधा रहेगा, जरा सा भी, है कि नहीं, जरा सा भी मैंने टेढ़ उड़ नहीं रहेगा, है ना। तो ये आप समझ गए होंगे बच्चों कि क्या बन गया एगो रेखा। यानी क्या है बच्चों, तो यह एक सीधा पथ है जिसकी लंबाई निश्चित नहीं होता है कि नहीं। समझ गए होंगे, फिगर ड्रॉ किए तो आपको समझ में आ गए होंगे। इधर से देखिए ए बढ़ते जा रहा है इधर लेफ्ट की ओर, अब कहाँ तक जाएगा, है कि नहीं, कहाँ तक जाएगा ये मेरे को मालूम नहीं है। इधर बी कहाँ तक बढ़ते जाएगा ये भी मेरे को मालूम नहीं है। इसलिए इसको हम बोलते हैं क्या चीज, लंबाई क्या है इसका, अनिश्चित है। क्लियर। अब आपको ले चलते हैं किसमें, रेखाखंड, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लाइन सेगमेंट, है ना। तो रेखाखंड क्या होता है बच्चों, तो ये भी एक प्रकार का सीधा पथ है, लेकिन इसका लंबाई क्या रहता है बच्चों, निश्चित रहता है। देखिए परिभाषा आपको स्क्रीन पे, यह एक सीधा पथ होता है जिसका लंबाई निश्चित होता है। यानी ऐसे यहाँ पर एक डॉट दे देते हैं जिसको ए मान लेते हैं, यहाँ पर एक डॉट देते हैं जिसको बी, है ना। यानी क्या बन गया, रेखाखंड। इसको हम लोग ऐसे भी डिनोट करते हैं, ए बी के ऊपर ऐसे डाल दिया, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, मान लो ए बी है, ऐसे हो गया। क्लियर, समझ में आया बच्चों। तो आपको बिंदु के बारे में समझाए, रेखा के बारे में समझाए, रेखा खंड के बारे में समझाए। चलिए नेक्स्ट टॉपिक जो आता है से देख लीजिए, किरण। क्या आता है, किरण। तो किरण क्या है, तो किरण भी एक प्रकार का सीधा ही पथ होता है, ठीक है। यह भी एक प्रकार का सीधा पथ है जिसका एक छोर रुका हुआ होता है और दूसरा छोर जो है ना वो हमेशा बढ़ते क्यों रहता है।
इसलिए इसकी लंबाई हम क्या बोलेंगे, निश्चित नहीं, अनिश्चित हो जाएगा, है ना। क्योंकि एक छोर भी अगर बढ़ते चला जाए, अब कहाँ तक गया मेरे को मालूम नहीं, तो क्या होगा, उसकी लंबाई अनिश्चित हो जाएगा। यानी इसका फिगर जो ड्रॉ होगा बच्चों इस तरह से। क्लियर। यानी इस तरह से भी हम लिख सकते हैं, वो ये है, एक किरण बन गया। क्या बन गया बच्चों, किरण बन गया। यानी क्या होता है, तो ये भी एक प्रकार का सीधा है, एकदम सीधा स्ट्रेट, है ना। इसका एक छोर क्या है, रुका हुआ है, और दूसरा छोर क्या बढ़ रहा है। अभी बढ़ते हुए कहां तक जाएगा ये मालूम नहीं, इसको हम लोग गणना नहीं कर सकते, इसकी लंबाई क्या बोलेंगे, अनिश्चित। अब देखिए कोण के बारे में आता है। कोण क्या है, तो जब दो किरण एक ही बिंदु पर आकर मिलते हैं, जब दो किरण लेंगे और एक ही बिंदु पर आकर के मिलते हैं, तो उस बिंदु पर क्या बनेंगे, दोनों किरण के बीच में कोण बनेंगे। या जब दो रेखाखंड एक बिंदु पर आकर के मिलते हैं, ठीक है, तो उस बिंदु पर जो है दोनों रेखाखंड के बीच में क्या बनेंगे, कोण। जैसे इसका भी पिक्चर ड्रॉ करता हूं, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया। यहाँ ए ले लेता हूं, यहाँ बी ले लेता हूँ, यहाँ ओ कर देता हूँ। तो दोनों के बीच में क्या बनेंगे, कोण। और कोण को किससे डिनोट करते हैं, थीटा से। किससे करते हैं बच्चों, थीटा से। देखिए यहाँ पर थीटा होता है, ठीक है। ये डॉट है, डॉट है, ठीक है। तो एक एक किरण कौन हुआ, ओ ए, और एक किरण का हुआ बी। तो दोनों के एक ही बिंदु पर आकर मिल रहे हैं कि नहीं, देखो यहाँ करके मिल रहा है ओ पर, ओ भी यहाँ भी मिल रहा है। अच्छे लाइन सेगमेंट लेते हैं, मान लीजिए इस तरह से। तो यहाँ पर भी कोण बनेंगे, है कि नहीं। जिस तरह से अगर हम तीन गो लाइन सेगमेंट लेते हैं, मान लो कि एगो हम ट्रायंगल लेते हैं, ठीक है। ऊपर ए बी सी, तो यहाँ पर भी कोण बन रहा है, यहाँ भी बन रहा है, यहाँ भी बन रहा है कि नहीं, तीनों जगह। लेकिन तीनों जगह क्या है, हमको मालूम नहीं कि कितना कितना एंगल है, लेकिन तीन गो बना ना। यानी जब दो रेखाखंड एक ही बिंदु पर आकर मिलते हैं, तो वहां पर भी कोण बनते हैं दोनों रेखाखंड के बीच में। क्लियर। तो कोण भी आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। अब चलिए कोणों के प्रकार के बारे में बताते हैं कि टाइप्स ऑफ कोण क्या होता है कि नहीं, टाइप्स ऑफ एंगल्स क्या होता है। तो टाइप्स ऑफ एंगल में आप आपको ले चलते हैं। तो पहला जो आपका आता है कोण, उसका नाम है न्यून कोण। क्या नाम है बच्चों, न्यून, है ना। ये नहीं कि न्यून के जगह पर नवीन कोण बोल दीजिएगा, नहीं, नवीन नहीं, न्यून कोण, है कि नहीं। तो न्यून कोण क्या होते हैं, और उसको इंग्लिश में जो बोलते हैं बच्चों, उसका नाम है एक्यूट एंगल। क्या नाम है बच्चों, एक्यूट एंगल। तो न्यून कोण कहते हैं कि किसको है, तो वैसा कोण जिसका डिग्री माप 0 डिग्री से अधिक हो तथा 90 डिग्री से कम हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यून कोण कहते हैं। इसका पिक्चर आपको ड्रॉ करते हैं। जरा तस्वीर से तू निकल के सामने आ जाओ, अभी निकल के सामने आता है, देखिए ना, है ना। यहाँ पर जो थीटा होगा, वो 0 डिग्री से बड़ा होगा, और 90 डिग्री से क्या होगा बच्चों, छोटा होगा। एकदम स्ट्रेट है, ये सीधा है कि नहीं, सीधा है, ठीक है। और
तो यहाँ पर जो कोण बने थीटा जो है, यहाँ कितना 0 डिग्री से क्या रहेगा, अधिक रहेगा, जबकि 90 डिग्री से क्या होना चाहिए, कम। तो उस कोण को हम लोग क्या कहेंगे, जैसे एग्जाम्पल में अगर कोई कहेगा कि 0 डिग्री से अधिक कितना, 0.1 डिग्री, 0.2 डिग्री, 30 डिग्री, है ना, 30 डिग्री हो गया एग्जाम्पल में, 30 डिग्री हो गया, 60 डिग्री हो गया, 45 डिग्री हो गया, ये जरूरी नहीं है 31 डिग्री हो गया, 0 डिग्री से 1 डिग्री हो गया, 2 डिग्री हो गया, यानी 90 से कम, 90 से कम कहाँ तक जाएंगे, है ना, तो 98.999 डिग्री जो होगा ना, वो भी आपका क्या हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा बच्चों, तो एक्यूट एंगल न्यून कोण में, मैंने सॉरी 98 बोल रहे हैं, देखिए यहाँ मिस्टेक हो गया, यहाँ मिस्टेक हो गया, 98 बोल रहे हैं, 90 से कम ही ना, यानी 89 जी, 89 डिग्री, है ना, या इससे ज्यादा लेंगे तो कितना, 89.1 डिग्री, 89.2 डिग्री, माने 90 से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, है ना, मिस्टेक हो गया था अभी, चलिए कोई डोंट वरी। अब चलिए आपको न्यून कोण के बाद आपको किसके बारे में बताते हैं बच्चों, तो न्यून कोण के बाद आपका जो आएगा राइट एंगल आएगा, जरा थम के बरस, क्या आएगा, थम के बरस, यानी दम परपेंडिकुलर, इस तरह से देखिए, उसको बाद जो आपका ले रहे हैं समकोण, क्या नाम है बच्चों, समकोण, राइट एंगल, यानी वैसा कोण जिसका डिग्री माप 90 डिग्री के बराबर हो। इसका पिक्चर जो ड्रॉ करेंगे इस तरह से, यहाँ ए हो गया, ओ हो गया, बी ले लीजिए, यहाँ पर जो थीटा का मान जो होगा ना 90 डिग्री पूरा पूरा होगा, ठीक है, यानी यही हुआ, यानी वैसा कोण जिसका डिग्री माप 90 डिग्री, देखिए यहाँ पर आपको शब्द में लिखा हुआ है, लेकिन नोटेशन में ये होता है, किसी भी डिजिट के ऊपर छोटा सा जीरो, ननका जीरो, ननका, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिग्री बोल देते हैं, ठीक है, यहाँ शब्द में लिखा हुआ, ठीक है, यानी वैसा कोण जिसका डिग्री माप 90 डिग्री के बराबर हो उससे हम लोग समकोण कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे की बात करता हूं, उसके बाद आता है अधिक कोण, क्या आता है, अधिक कोण, तो अधिक कोण क्या होता है, थोड़ा सा 90 था, थम के बरस रहा था, थोड़ा सा झुक गया, थोड़ा सा क्या हो गया बच्चों, झुक गया, तो यहां पर जो झुका इसका जो पिक्चर ड्रॉ करेंगे इस तरह से, यहां पर जो थीटा होगा ना वो क्या होगा, 90 डिग्री से अधिक हो जाएगा, और 180 डिग्री से, 180 डिग्री से क्या होना चाहिए, कम, यानी वैसा कोण जिसका डिग्री माप 90 डिग्री से अधिक हो और 180 डिग्री से छोटा हो, कम हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, अधिक कोण कहते हैं, ठीक है। अगर कोई पूछे कि 91 डिग्री क्या है, तो अधिक कोण बोलेंगे, 179 डिग्री क्या है, तो बोलेंगे कि अधिक कोण है, 150 डिग्री क्या है, तो अधिक कोण है, क्लियर। चलिए उसके बाद आता है रैखिक कोण, स्ट्रेट एंगल, तो स्ट्रेट एंगल क्या होता है बच्चों, तो वैसा कोण जिसका डिग्री माप 180 डिग्री के बराबर हो, यानी 180 डिग्री के बराबर हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, रैखिक कोण, ऐसे, इनके ऐसे ऐसे नहीं करना है, ऐसे दम रखना, सीधा, क्या रखना है बच्चों, सीधा रखना, स्ट्रेट, है कि नहीं। तो चलिए, वैसा कोण जिसका डिग्री माप 180 डिग्री के बराबर हो, यानी ऐसा दम, यहां पर बीच में ओ दे देता हूं, यहां ए दे देता हूं, यहां बी,
ये जो एंगल है ना, ये कितना डिग्री होना चाहिए? क्या बन गया बच्चों? यानी थीटा का मान यहां पर कितना लेना होगा? पूरा पूरी कितना लेना होगा? 180 डिग्री। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? रैखिक कोण कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों? रैखिक कोण कहेंगे। क्लियर? अब चलिए आगे की बात करते हैं। रैखिक कोण के बाद आएगा थोड़ा सा और झुकेगा ये देखिए, ये सीधा है, ये थोड़ा झुकेगा, है कि नहीं? झुकेगा। देखिए एक थोड़ा सा लेता हूं डिवाइस, दिखाता हूं। जैसे एक क्या है, ये है, ये स्ट्रेट है, और ये हल्का क्या हुआ? झुका। झुका ना? तो अगर हम ऐसे करते, देखो तो यहां से जो है ना इस तरह से लेते, जैसे इसमें फिगर से रिफ्लेक्स एंगल, उसको कहते हैं बृहत कोण। क्या कहते हैं बच्चों? बृहत कोण। ठीक है, तो बृहत कोण किसे कहते हैं सर? सुन लीजिए। वैसा कोण, अब 180 से पार चलिए थोड़ा, वैसा कोण जिसका डिग्री माप 180 डिग्री से अधिक हो जाए जबकि 360 डिग्री से क्या रहे? कम हो। वैसा कोण जिसका डिग्री माप 180 डिग्री से अधिक हो जाए और 360 डिग्री से कम हो जाए। देखिए इसके बाद आएगा रिफ्लेक्स एंगल आएंगे, जिसको बृहत कोण कहते हैं। रिफ्लेक्स एंगल, बृहत कोण, वैसा कोण जिसका डिग्री माप 180 डिग्री से बड़ा तथा 360 डिग्री से छोटा हो, यानी कम हो। यहां पर शब्द कम भी हम लिख सकते हैं। वैसा कोण जिसका डिग्री माप 180 डिग्री से बड़ा तथा 360 डिग्री से छोटा भी बोल सकते हैं, कम हो, चलेगा। यानी ऐसे। यहां से जो ऐसे लेंगे ना, ये क्या बन गया? जो थीटा है यहाँ, यहाँ जो थीटा है इसमें 180 डिग्री से अधिक लेंगे और 360 डिग्री से कितना लेंगे बच्चों? कम। तो क्या बनेगा? रिफ्लेक्स एंगल यानी बृहत कोण। और इसको पुनर्युक्त या प्रतिवर्ती कोण भी कहते हैं, है कि नहीं? यानी बृहत कोण को पुनर्युक्त कोण या प्रतिवर्ती कोण भी कहते हैं। चलिए आगे बढ़िए। क्या आता है बच्चों? पूर्ण कोण, है ना? क्या आता है? पूर्ण कोण। अच्छा यहाँ पर बी छूट रहा है, बी दे दीजिए। यानी एंगल ऐसे ही बोल सकते थे, एंगल ए ओ बी जो होगा वो क्या होगा? 180 डिग्री से बड़ा हो जाएगा और 360 डिग्री से छोटा होगा। एंगल ए से चले हैं, यहां से ऐसे चले, ऐसे करके ऐसे नीचे की ओर आया, है ना? अब चलिए पूर्ण कोण, जिसको कहते हैं कंप्लीट एंगल। क्या कहते हैं बच्चों? कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल का मतलब होता है पूर्ण कोण हिंदी में। तो पूर्ण कोण किसे कहते हैं? तो वैसा कोण जिसका डिग्री माप 360 डिग्री के बराबर हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? पूर्ण कोण, कंप्लीट। यानी इस तरह से देख लीजिए, वो है, और यहां से घूमते हुए घूमते 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 फिर यहीं पर आ जाए, है ना? ये देखिए यहां से चले, यहां से कोई चला, एक काल मंडराइत हो जजमान ना बोलता है इसे। मैंने यहां से ऐसे चला, ऐसे चलते चलते फिर यहीं आ जाए, है कि नहीं? यहां से ऐसे चला फिर स्ट्रेट लाइन में सट जाए। यहां से स्ट्रेट लाइन से मैंने ओए से इसे चला, यहां से ऐसे चला, चल करके फिर इसी में जाकर सट जाए, तो हम लोग कहेंगे उसको पूरा एक कंप्लीट एंगल, एक चक्कर, है ना? यानी यहां पर जो थीटा होगा बच्चों, थीटा का मान कितना हो जाएगा? 360 डिग्री। कैसा लगा? तो ई हो गया आपको कंप्लीट एंगल यानी पूर्ण कोण। चलिए नेक्स्ट।
पूरक कोण या अनुपूरक कोण या कोटि पूरक कोण, कौन सा टॉपिक आया? कंप्लीमेंट्री एंगल आया, जिसको हिंदी में कहते हैं पूरक कोण। पूरक कोण का दूसरा नाम अनुपूरक कोण या तीसरा कोटि पूरक कोण। और होता क्या है, इसके लिए दो दो कोण की जरूरत होता है। कितने कोण की जरूरत होता है बच्चों? दो कोण का। यदि दो कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर हो, यदि दो कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर हो, तो उनमें से प्रत्येक एक दूसरे का क्या कहलाएगा? पूरक कोण कहलाएगा, कोटि पूरक कोण कहलाएगा या अनुपूरक कोण कहलाएगा। जैसे मानते हैं माना कि थीटा एक कोण है, तो उसका पूरक कोण 90 डिग्री माइनस थीटा होगा। क्यों होगा? क्योंकि अभी बोला जा रहा था वैसे दो कोण लेना है जिसका योग करेंगे, जोड़ करेंगे तो कितना आना चाहिए? 90 डिग्री के बराबर। जोड़िए ना जी, एक वो है थीटा, दूसरा कह रहा 90 माइनस थीटा, जोड़ दीजिए। वाह, थीटा जोड़, यहाँ एक लिखा हुआ 90 डिग्री माइनस थीटा, ये देखिए कट गया, कितना आ गया? 90 डिग्री आ गया कि नहीं? ठीक है, यानी कहने का मतलब है अगर एक कोण एक्स है तो उसका पूरा कोण कितना हो जाएगा? 90 माइनस एक्स, है ना। अगर कोई कहे कि 30 डिग्री का पूरा कोण, तो एगो थीटा है तो दूसरा 90 माइनस थीटा, तो अगर एगो 30 है तो दूसरा 90 में से घटा दीजिए, है कि नहीं। मैं बार बार बोल रहा हूं कि पूरा कोण निकालने के लिए दो कोण की जरूरत है, और यदि दो कोणों को जोड़िएगा और यदि 90 डिग्री के बराबर हो जाता है तो कहेंगे कि दोनों एक दूसरे का पूरक कोण है। अगर कोई पूछे कि 60 डिग्री का पूरक कितना, तो 60 में क्या जोड़ेंगे कि आपको 90 आ जाए, है ना, तो 30 जोड़ेंगे, है कि नहीं। तो इस तरह से कहा गया पूरक कोण, अनुपूरक कोण या कोटि पूरक कोण, आपको समझ में आ गया बच्चों। अब नेक्स्ट आपका आता समपूरक कोण। क्या था बच्चों? समपूरक कोण। तो सुन लीजिए, उसमें था 90 डिग्री, इसमें 180 चलेगा। यानी यदि दो कोणों का जोड़ 180 डिग्री के बराबर हो, तो उनमें से प्रत्येक एक दूसरे के लिए क्या कहलाएगा बच्चों? समपूरक कोण, है ना। अगर इसमें एगो लेते हैं, मान लो कि थीटा 1, है ना, एगो लेते हैं थीटा 2, ठीक है। दोनों एक दूसरे का समपूरक कोण है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना डिग्री आ जाना चाहिए? यानी थीटा 2 बराबर का हो जाएगा 180 डिग्री माइनस थीटा 1, है ना। यानी पहला कोण मालूम तो दूसरा कोण क्या करेंगे? 180 में से पहल का घटा देंगे, है कि नहीं। क्या देखे, अगर दो को कोण मालूम है, मान लो कि हमको एगो ए डिग्री है और एगो बी डिग्री है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? दूसरा। मान लीजिए ए नहीं लेने का मन हुआ हमको, मान लो कि ए और बी 180 डिग्री है, तो बी का मान कितना हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस ए, ये अलग। दो गो कोण हमने लिया, कौन? ए और बी। अगर दोनों कोण, तो उसमें बी जो है उस उसको हम लोग निकालेंगे तो क्या होगा? 180 माइनस ए। यदि एगो कोण दिया हुआ है, तो उसका अगर हमको निकालना है समपूरक कोण, तो कैसे निकलेगा? तो
तो 180 में से क्या करेंगे, पहल का घटा देंगे तो निकल जाएगा। ठीक है, अगर कोई पूछे कि 60 डिग्री का समपूरक कोण कितना होगा, तो 60 डिग्री को 180 में से घटा देंगे बच्चों, 120 डिग्री आएगा। क्लियर? कैसा लगा? अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट, आसन्न कोण क्या आता है बच्चों? आसन्न कोण। देखिए, आसन्न कोण समझाने के लिए आपको मैं समझा दे रहा हूं। एक लेता हूं स्ट्रेट लाइन, ठीक है, और एक ले लेता हूं, ऐसे ले लेता हूं, यहां पर बी कर देता हूं, और एक यहां पर सी कर देता हूं। ठीक है, तो एक चीज जान लीजिए, यहां पर आप देख रहे हैं, क्या देख रहे हो कि यहां पर जो है ओ ए के लिए ओ सी और ओ बी के लिए भी ओ सी, दोनों के बीच में क्या है, कॉमन है, नहीं है कॉमन? है कॉमन कि नहीं? अरे ई ओ ए हमर दीवाल, ओ बी तोर दीवाल, और ई बीचवा में जे कहे तो दोनों के लिए ना, उनकर और इनकर बीच में जो है ई अलग हो गया, वो बेचारा अलग हो गया, लेकिन इसके लिए तो कहेगा ना, इसका कुछ हिस्सा के लिए कहेगा ना कि हाँ, कुछ हिस्सा उसमें है। एक मिनट, ऐसे समझो, यहाँ पर मिटा रहा हूं। है ना, जैसे हम यहाँ खड़ा हैं, है ना, और एक मेरे बगल में आदमी खड़ा है, एक मेरे लेफ्ट में खड़ा है ना, और हम लोग एक दूसरे के हाथ पकड़े हुए हैं, तो वो भी कहेगा कि हमारे लिए रमन सर कॉमन है, ये भी कहेगा कि हमारे लिए ये कॉमन है। कॉमन का मतलब होता है बच्चों उभयनिष्ठ। क्या होता है? उभयनिष्ठ। तो इसका परिभाषा क्या होता है कि दो कोण आपस में आसन्न कोण कहलाते हैं यदि उनके शीर्ष बिंदु दोनों के लिए क्या है, उभयनिष्ठ का काम करे, चाहे शीर्ष बिंदु दोनों का एक ही हो, जैसे ए ओ एंगल 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 ए ओ सी एवं एंगल बी ओ सी। अब सोचो, ये दोनों में देखो, ये ओ जो है दोनों के लिए क्या है, उभयनिष्ठ है कि नहीं? नहीं उभयनिष्ठ है। अरे यहां देखिए, ई कह रहा है कि ए ओ सी, तो इसका भी एंगल के लिए कॉमन ओ ही बिंदु है, और बी और सी के लिए भी कहा है ओ, तो दोनों का शीर्ष बिंदु कहा है, एक ही है, और उनका जो है एक भुजा, दोनों के लिए एक भुजा, देखो ई ओ सी, ये दोनों के लिए कॉमन है, ओ सी जो है दोनों के लिए क्या है बच्चों, कॉमन है। लेकिन जो उभयनिष्ठ नहीं है, जो भुजा उभयनिष्ठ नहीं है, जो अन्य दोनों भुजाएं हैं, तो उभयनिष्ठ भुजा के क्या है, दोनों एक दूसरे के विपरीत में है। एक इसका अगर हम एक मान ऊपर तो एक नीचे, है कि नहीं, दोनों एक दूसरे के विपरीत स्थित है कि नहीं, तो आसन्न कोण कहलाते हैं। ठीक है कि नहीं, समझ में आ गया? कहीं से कोई दिक्कत? जैसे एक इसमें हम पैरेललोग्राम समांतर लेते हैं, यहां से ऐसे कर देते हैं, मान लो कि ए चलो यहां से ऐसे, ठीक है, ई मान लो ओ डाल देते हैं, यहाँ पर ए कर देते हैं, यहाँ पर बी कर देते हैं, यहाँ पर सी है। देखिए ये ओ जो है, ओ ए और ओ सी दोनों के लिए क्या है, शीर्ष ही है, और ई जो है दोनों के लिए क्या है, कॉमन है, ई वाला जो लाइन है ना, ओ बी जो लाइन है वो दोनों के लिए क्या हो जाएगा बच्चों, कॉमन। किसके लिए? ओ ए के लिए भी और ओ सी के लिए भी, है ना। तो ये दोनों जो बन गए ना, मान लो कि यहाँ पर मान लो थीटा 1 और यहाँ पर क्या हो गया, थीटा 2, है ना,
तो θ1 जो है और θ2 दोनों कोण के लिए जो OB जो लाइन है आपका बच्चों क्या है गया कि उभयनिष्ठ है। और जो उभयनिष्ठ भुजा नहीं है, जो अन्य जो भुजाएं हैं, तो उभयनिष्ठ भुजा क्या है, एक लेफ्ट उधर लेफ्ट और किधर है राइट है। यही परिभाषा में कहता है कि दो कोण आपस में आसन्न कोण कहलाते हैं यदि उनके एक जो बिंदु है शीर्ष जो है एक ही होना चाहिए तथा उनका एक भुजा जो है उभयनिष्ठ होना चाहिए और दो अन्य भुजाएं जो है एक उसके लेफ्ट और एक उसके राइट स्थित होता है। तो दोनों कोण आपस में क्या कहलाते हैं, आसन्न कोण कहलाते हैं। ठीक है, यहाँ पर BOC दोनों आपस में आसन्न कोण होते हैं, कर दीजिए कोई दिक्कत। अब चलिए शीर्षाभिमुख कोण या सम्मुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण या सम्मुख कोण क्या है बच्चों, तो सुन लीजिए। जब दो सीधी रेखाएं एक दूसरे को, चाहे दो रेखाएं एक दूसरे को ऐसे काटती है तो आमने सामने का कोण या इधर इधर का कोण आमने सामने का शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। फिर से सुन लीजिए, जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती है, जैसे देखिए A B C D, यहां पर हमने ले लेता हूं O। तो कह रहा है कि ई कोण और ई कोण आपस में क्या कहलाएंगे, शीर्षाभिमुख कोण कहलाएंगे बच्चों। ठीक है, यानी एंगल BOC एवं कर दीजिए एंगल BOC एवं AOD शीर्षाभिमुख कोण है ना। और कौन, तो AOC एवं एंगल कौन BOD। ठीक है, ये भी क्या है, इंग्लिश में बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल VOA। वर्टिकली अपोजिट VOA का मतलब हो गया वर्टिकली अपोजिट एंगल यानी शीर्षाभिमुख कोण, यानी आमने सामने का कोण। यदि दो रेखाएं एक दूसरे को काटती है, प्रतिच्छेद करती है, तो आमने सामने का कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। और थ्योरम भी आप नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, अगले क्लास में पढ़ेंगे। ऐसे इससे रिलेटेड लाइन एंड एंगल से क्वेश्चन करवाऊंगा, लेकिन आप लोग चैनल के साथ बने रहिएगा, आपको क्वेश्चन भी करवाते जाऊंगा, है कि नहीं, कि शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं, थ्योरम सिद्ध करेंगे। चलिए 10 के बाद 11वां रैखिक युग्म कोण है। क्या है बच्चों, रैखिक युग्म यानी लीनियर माने रैखिक, पेयर माने युग्म, और एंगल माने तो जान ही रहे कोण, है कि नहीं। तो एक चीज जान लीजिए, कोई भी दो आसन्न कोण यदि दो आसन्न कोण है और उसका योग यदि हम 180 डिग्री के बराबर ले लेते हैं तो वो दोनों आसन्न कोण क्या हो जाएगा, रैखिक युग्म कोण हो जाएंगे। जैसे देखिए ऐसे ले लिया, यहां से एक ऐसे ड्रॉ किया, O कर दिया, यहां पर A कर दिया, यहां पर B किया, एक इधर है। ठीक है,
तो एक चीज जान लीजिए, एंगल AOC एवं एंगल BOC दोनों आसन्न कोण है कि नहीं? AOC और BOC दोनों क्या है? आसन्न कोण है। क्यों? क्योंकि अभी आसन्न कोण का परिभाषा बता रहा था कि यदि दो कोण बन रहा है और उनके शीर्ष एक ही बिंदु है और उनके एक क्या है, आपका उभयनिष्ठ भुजा है और दो अन्य जो भुजाएं हैं, आप लोग उभयनिष्ठ भुजा का है उल्टा स्थित हो, तो वह दोनों कोण का होता है आसन्न कोण। लेकिन यहाँ पर क्या है, दोनों आसन्न कोण क्या है? एक जो बन रहा है एक सीधा रेखा पर बन रहा है। कहाँ बन रहा है? और एक सीधा रेखा पर कुल कोणों का जो कुल एंगल जो होता है कितना होता है? 180 डिग्री। पढ़े ना रैखिक कोण, कि वैसा कोण जिसका डिग्री माप 180 डिग्री के, तो एक सीधा पथ पर कितना बनता है? एक सीधा पथ पर आपको है 180 डिग्री का एंगल बनता है। ये भी क्या करेंगे कि थ्योरम में सिद्ध करेंगे। यदि एक सीधी रेखा पर, यदि एक रेखा पर अन्य रेखा स्थित हो तो पूरे दोनों आसन्न कोण का योग जो है आपको 180 डिग्री के बराबर होता है। सिद्ध करेंगे वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे, है कि नहीं? लेकिन अभी जो है आपको जितना भी बताया, जितना भी आपको सारा जो है एक एक पॉइंट क्या होता है, रेखा क्या होता है, रेखा खंड क्या होता है, किरण क्या होता है, टाइप्स ऑफ एंगल क्या होता है, यदि आपको बहुत अच्छा लगा होगा हमारे हिंदी माध्यम के बाल बच्चों, तो कम से कम रमन सर के लिए एक लाइक सब्सक्राइब तो जरूर बनता है बच्चों। चलिए आज के लिए इतना ही, अगले क्लास में फिर मिलेंगे। बाय बाय, टाटा।